हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत सारे हर एक मसीह भाई बहन आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज उनकी ज़िंदगी में, आज उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में खुदावंद आपने उनको आशीष दी और सुंदर से समय दिया ताकि वो आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में क्या है? आज हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और बरकत दिया है, तो इसीलिए इस वचन को आप अंतिम तक सुनना ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारा जो वचन है बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र सच्चा हमारा परमेश्वर कौन है। आज उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजा दाऊद ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर। इस विषय में यदि आज इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा और मुझे बरकत देगा, मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? हे यहोवा हमारी नहीं वरन, जिस तरीके से यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? हमारी नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी नहीं। परमेश्वर तू अपनी इच्छा के अनुसार आज तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तेरी महिमा होने पाए, हम ऐसा काम करें, आप हमें ऐसा काम दें ताकि हम आपकी महिमा करने पाएं। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं कि अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर मुझे, ताकि मैं हर एक मसीह भाई बहनों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मैं सिखा सकूं, जो कुछ आज आपने मुझे दिया, जीवन दिया, श्वास दिया, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके आप दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं और मेरे जीवन में उसी तरीके काम करते हैं जैसे दूसरों के जीवन में आप काम करते हैं। जैसे आज मेरे जीवन में आशीष आपने दिया है, तो उसी तरीके आप दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष दें और उन्हें बरकत दें। इसीलिए मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दूसरा में लिखा है 115 के 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग, यहाँ पे राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही थी, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उसका परमेश्वर कहाँ रहा। इसलिए राजा दाऊद इसलिए कह रहा है कि जाति जाति के लोग, मान लीजिए कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं और आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो जानते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन आपके जीवन यदि कोई काम नहीं होता है तो वो ना कहने पाए। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा परमेश्वर से। उसी तरीके आज आप अपनी जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए और कोई आपके जीवन में कहने नहीं पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आज मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए इसी बात को जब तीसरे पद में हम देखते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। राजा दाऊद ने इस बात को कहा, आपको भी कहना है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। क्या किया है? उसने जो चाहा वही किया है। तो आज हमें भी इस बात को गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन उसने जो चाहा वही किया। धरती, आकाश, पृथ्वी, लोगों को, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अनेक प्रकार की जीव जंतुओं को, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। तो क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? हमें भी बनाया है। तो इसीलिए उसके इच्छा में जो कुछ है उसने सब कुछ किया। इसीलिए चौथे पद में कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं। ये बात राजा दाऊद दूसरों के लिए कह रहा है, मतलब जो दूसरे धर्म, मतलब दूसरे कागा थे, मूर्ति पूजा, अनेक प्रकार की बातों के यहाँ पे लेकर के राजा दाऊद इस बात को स्पष्ट करता है। क्या कहता है? उन लोगों की जो मूर्त है सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं,
उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात राजा दाऊद ने यहाँ पे कही कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? आज हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप बहुत देखते हो संसार में मूर्त अनेक सोने की, चांदी की, लकड़ी की, बहुत सारी चीजों की बनाई जाती है, लेकिन उनके पास आंख होने के बावजूद भी नहीं देख सकते, नाक होने के बाद भी नहीं सूंघ सकती हैं, और कान होने के बावजूद भी नहीं सुन सकती है। तो ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। राजा दाऊद ने इसको स्पष्ट किया और कहा उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती हैं, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती हैं, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती हैं, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती है, और अपने कंठ में, जिस तरीके से कहा यहाँ पे राजा दाऊद ने, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं बोल सकती और ना ही किसी प्रकार का शब्द निकाल सकती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को स्पष्ट करते हुए और आगे जब कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, परमेश्वर हमारा ये कहता है वो सच्चा खुदा है, आज वो आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। लेकिन जो आपने सुना, अभी जो आपने जाना, आपने समझा कि कान होने के बावजूद भी, आंख होने के बावजूद भी, मुंह होने के बावजूद भी, पैर होने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजें मतलब मनुष्य जैसे बनाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आपको आशीष कैसा दे सकता है? जब हमारा खुदा जिंदा है, आज हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर के उठा, और दूसरों को और अपने चेलों को और लोगों के बारे में जिस तरीके से परमेश्वर ने काम किया, हालेलुया, तो आज हम किस पर विश्वास करेंगे? जो चलने वाला है, जो जिंदा है, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जो पवित्र है, उस पर विश्वास करेंगे या फिर मूर्ति पर विश्वास करेंगे? इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, हे इजराइल यहोवा परमेश्वर, इस तरीके से क्या कहा? हे इजराइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आज यहाँ पे इजराइली के लिए नहीं बात हो रही है। उस समय राजा दाऊद इजराइल के समय में रहा करता था, मतलब उस समय आज भी इजराइल है, बहुत पावरफुल देश है, बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। आज हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम जाति जाति के लोगों को जाकर के चेला बनाओ, उसे सुसमाचार बताओ, उन्हें ज्ञान और पिता और पवित्र आत्मा का बुद्धि और समझ के ज्ञान के बारे में बताओ। तो आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हे संसार के लोगों, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरा सहायक है और ढाल है, वही है तेरा परमेश्वर। इसी बात को हारून से कहा था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से लिखा है भजन संहिता अध्याय 115 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को वो अधिक से अधिक बढ़ाता जाएगा, उसे बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता उद्धार करता, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। इस बात को याद रखिएगा। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, उससे विनती करना है। जो आज घबराए हुए, डरे हुए, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हम विश्वास करें या ना करें? आप उस जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर विश्वास करिए, जिसने कहा है जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, जो वचन में स्पष्ट करता है। राजा दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि संसार के लोग क्या करते हैं और एक मसीह क्या करते हैं। इस बारे में आपको सोचना होगा, समझना होगा। आज आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करना होगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दे सके, क्योंकि वो खुदा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। सभी मेरे मसीह भाई बहन अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हर एक मसीह भाई बहन आज आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की सोच को आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद। जीवन और श्वास दिया है,
इस सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपने हमें संभाला है, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, सभी को आपने जीवन और श्वास दिया है। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें, जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए, जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर। यीशु मसीह के नाम से आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियां अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं। अपने घर परिवार,
अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे, हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है, यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को, जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानू से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक खुदावंद, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं, आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी के जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, उस चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आएँ। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन
अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सकें, आप आज चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।